साहिबा, अलीला काज़मी साहिबा की तरफ। खानम, ये बताइए कि इंसान जिन चीजों पे फख्र मुबाहत करता है, अपना स्टेटस, घर, गाड़ी, अपना जॉब डेजिग्नेशन, और उसमें सबसे बढ़कर जिस चीज पे इंसान फख्र करता है वो है अपनी अकल, अपना इल्म। कि मुझे जो अकल है, मुझे जो इल्म है, मैं जो जानता हूं वो बाकी लोग नहीं जानते। और जब इस अकल के जरिए और उसके इल्म के जरिए उसको एक रिकग्निशन मिलने लगती है, उसको लोगों में एक पहचान मिलने लगती है, फजीलत मिलने लगती है, और फिर वो फजीलत हो भी आलिम जाकिर आले मोहम्मद के हवाले से, तो उसका लेवल कुछ अलग ही हो जाता है। तो क्या ये ऐसी रिकग्निशन इंसान के बातिन में अना को तकवीत बख्श रही होती है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम के बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी काबिल, इतनी इल्मी शख्सियात यहाँ मौजूद है और उसमें आपने मुझ जैसी एक अदना सी तालिब इल्म को मौका फराहम किया है। और नहीं नहीं खानम, ये आपकी इनकिसारी है, डेफिनेटली, आप भी माशाल्लाह बहुत काबिल शख्सियत है। डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है कि जब इंसान को शोहरत और मकबूलियत जब मिलने लगती है, वो भी एक साहिब मिंबर की हैसियत से, एक साहिब इल्म की हैसियत से, तो वो जो उसकी अना को तकवीत दे रही होती है ना, वो शोहरत और वो मकबूलियत, तो ये एक्चुअली ये शोहरत और मकबूलियत बज़ाहिर कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान के लिए जब इम्तिहान बन जाती है, जब उसकी तरबियत नफ्स ना हो। जब तरबियत नफ्स नहीं होता तो फिर वो जो है वो अना को तकवीत देने लगती है ये चीजें। और तरबियत नफ्स से पहले जरूरी है कि मारिफत नफ्स हो, तज़किया नफ्स हो, तब तहजीब नफ्स और तरबियत नफ्स की जानिब आते हैं। और जाहिर है कि मारिफत नफ्स इसीलिए जरूरी है कि हम सब जानते हैं कि जब हमें अपने नफ्स की मारिफत होती है तो हम खुदा की मारिफत को हासिल कर सकते हैं। मन आरफा नफ्स तो फिर आरफा रब्बहू। तो डेफिनेटली जब हम मार्फत हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद तज़किए नफ्स की बारी आती है। तज़किए नफ्स कितना अहम है, कितना जरूरी है, इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि देखें, कुरान करीम में खुदावंद आलम ने लगातार इतनी सारी चीजों की कसम नहीं खाई, सिवाय इसके कि जब तज़किया नफ्स की बात आ रही हो उस वक्त परवरदिगार आलम ने इतनी सारी कस्में एक साथ खाई हैं। वैसे तो परवरदिगार आलम को कसम खाने की कतअन कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन खुदा जब कसम खा रहा होता है, जब किसी चीज को एम्फेसाइज करना होता है, उसकी अहमियत बतानी होती है, उस वक्त अच्छा। परवरदिगार आलम कसम खा रहा होता है। और किसी भी चीज के लिए परवरदिगार आलम ने इतनी चीजों की कसम नहीं खाई, जैसे सूर्य वशम्स में परवरदिगार आलम कसम खा रहा है ठीक है। कि वशम से वद्दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तवाहा व नफ्सिन सुभान वमा अल्लाह। सव्वाहा फल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। कितनी चीजों की कसम खा रहा है परवरदिगार आलम, के सूरज की कसम, चांद की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, और जमीन और आसमान के बनाने वाले की कसम, और फिर अपनी कसम खा के फरमा रहा है कि उसकी कसम के जिसने नफ्स को इतना खूबसूरत बनाया, इतना बेहतरीन बनाया। कितना बेहतरीन बनाया कि फल हमहा फुजूरहा व तकवाहा, के बैक वक्त नफ्स के अंदर दोनों चीजें परवरदिगार आलम ने एक ही वक्त में रख दी, कि तकवा भी और फिस्को फुजूर भी, दोनों को रख दिया। और फिर कह रहा है कि कद अफलाहा मन जक्काहा, कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया। बहुत अब खूब। देखिए, यहाँ परवरदिगार आलम ये नहीं कह रहा कि शायद वो कामयाब हो जाए, यानी ये नहीं है लअल्लकुम तुफलहून, या जैसे बारहा मुतअद्दिद मकामात पर आए हैं ना कि लअल्लकुम तत्तकून, कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तुम नजात पा जाओ, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। नहीं, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कि डेफिनेटली तुम्हारी कामयाबी है कि अगर तुम अपने नफ्स का तस्किया कर लो, नफ्स की तरबियत कर लो। तो देखिए, हम कितनी भी अपने नफ्स की तरबियत कर लें, कितना भी तज़किया करने की कोशिश करें, हम कामयाबी का दावा नहीं कर सकते। मुकम्मल बेशक। कामयाबी का दावा कोई नहीं कर सकता सिवाय एक शख्सियत के, कि जो जिसने इस तरह अपने नफ्स का तज़किया किया कि दुनिया से जाते हुए ये कहता हुआ जा रहा है फुस्तो बे रब्बे काबा, कि रब्बे काबा की वाह। कसम में कामयाब हो गया। तो ये वही कर सकता है कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया इस अंदाज से किया हो कि जो दुश्मन के सीने पर सवार हो गया हो, उसकी गर्दन पर तलवार की नोक रख चुका हो, और वो मलऊन जब आपके चेहरे अक़दस पर थूक दे तो आप उसके सीने से नीचे उतर आए और उस वक्त उसको कत्ल ना